हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का रस टॉपिक और ये इसका पार्ट 1 है। यह यूपी बीएड वालों के लिए प्लस सुपर टेट प्लस अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए है। चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं। रस। रस किसे कहते हैं? क्या है रस? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद आनंद रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने में, सुनने में, काव्य को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने में, सुनने में, सुनने में, काव्य को पढ़ने में, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं, होती है, उसे रस कहते हैं, कहते हैं। काव्य को पढ़ने में, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के अंग। परिभाषा के बाद देखेंगे। रस के अंग 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, विभाव, तीसरा अनुभाव, अनुभाव, चौथा संचारी भाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। रस, अगर रसों की संख्या पूछता है 9, 11 भी देता है। अगर दोनों पूछ लेता है, अगर ऑप्शन में दोनों पूछ लेता है तो हम 11 को सही मानेंगे। सबसे पहले रस और उसके अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, रस और उसके अस्थाई भाव। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस। 8वां हुआ अद्भुत रस। 8वां क्या है? अद्भुत रस, अद्भुत रस। 9वां है शांत रस, शांत रस, शांत रस। प्लस 2 और है, प्लस 2 और। भक्ति रस और वात्सल्य रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस,
भक्ति रस, दूसरा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, दूसरा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति, रति का श्रृंगार। करुण रस का शोक स्थायी भाव। हास रस का हास या हंसी। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह, बड़े ही उत्साह के साथ। विभत्स रस घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस भय। अद्भुत रस आश्चर्य। शांत रस निर्वेद, क्या होगा मेरे दोस्त? निर्वेद। भक्ति रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रति, वात्सल्य रति, वात्सल्य का वात्सल्य रति। भक्ति रस का भगत। विभाव के दो भाग हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। सबसे पहले देखेंगे हम आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव देखेंगे हम, जिसका सहारा पाकर, जिसका आलंबन विभाव में जिसका सहारा पाकर, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव, अस्थाई भाव उत्पन्न हो, उत्पन्न या जागृत हो, उसे ही हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के दो भाग हैं, विषय और आश्रय। विषय और आश्रय। जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति भाव या अस्थाई भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके प्रति उत्पन्न हो, जिसके मन में अस्थाई भाव या भाव उत्पन्न हो। विषय, विषय राम आश्रय सीता, विषय राम आश्रय सीता, विषय राम आश्रय सीता। राम सीता स्वयंवर के समय, राम सीता स्वयंवर के समय सीता के मन में राम के प्रति रति का भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। तो राम क्या हुए? राम विषय हुए। किसके प्रति उत्पन्न हुआ? राम के प्रति उत्पन्न हुआ। किसके मन में उत्पन्न हुआ? सीता के मन में। सीता के मन में राम के प्रति रति उत्पन्न हुआ, अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। इसलिए सीता क्या है? आश्रय, और राम क्या है? विषय। जिसके प्रति उत्पन्न हुआ वो विषय हो गया, और जिसके मन में उत्पन्न हुआ वही हो गई सीता। अब उद्दीपन देख लेते हैं। उद्दीपन विभाव,
उद्दीपन विभाव देखेंगे हम। उद्दीपन विभाव वे शारीरिक चेष्टाएं जो अस्थायी भाव को तीव्र कर देती हैं, जो अस्थायी भाव को तीव्र कर देती हैं। नायक नायिका का सौंदर्यता, कोकिला की आवाज, चांदनी रात, कोकिला की आवाज ये क्या करती है? अस्थायी भाव को तीव्र कर देती है। उद्दीपन विभाव अस्थायी भाव को तीव्र कर देती है। आलंबन और उद्दीपन द्वारा अनुभव में देखेंगे दोस्त, आलंबन और उद्दीपन द्वारा, आलंबन और उद्दीपन द्वारा, आलंबन और उद्दीपन द्वारा जागृत, आलंबन एवं उद्दीपन द्वारा जागृत शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। इसके भी प्रकारों को हम देख लेंगे। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव नंबर 1 कायिक अनुभव। नंबर 2 सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव। तीसरा है मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव। चौथा है आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव। कायिक अनुभव शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं। संचारी भावों की संख्या 33। दोस्त कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।